हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो आप लोग जो स्ट्रेटजी यूज़ करके आप एक साइडवेज मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो बिना किसी रिस्क के, बिना किसी एडजस्टमेंट के। और बस आप लोगों को स्ट्रेटजी बना देनी है और फिर उसके बाद आप लोगों को बस रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है। और स्पेशली ये साइडवेज मार्केट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर मार्केट किसी वन साइडेड मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेटजी उतनी डायनामिक भी हो जाती है आप लोगों के अगेंस्ट जाने के लिए। आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस चीज़ों का आप लोगों को एनालाइज करना है, हम लोग वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट में आके बता देता हूँ कि एक्चुअली ये स्ट्रेटजी है क्या, इसकी बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी का नाम है, आप लोगों ने बहुत सारे लोग ने इसके बारे में नाम भी सुना होगा, स्ट्रैंगल। आप लोगों ने बहुत सारे ये नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। आप लोगों को हर जगह इस के बारे में वीडियोस भी देखी होगी। आप लोगों को ये भी पता होगा बहुत सारे लोगों को कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि स्ट्रैंगल नाम की कोई स्ट्रेटजी भी होती है। ये बेसिकली एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है जो साइडवेज मार्केट में यूज़ होती है। कि मार्केट अगर साइडवेज है तो हम लोग थोड़ा OTM, अपसाइड में OTM और डाउन साइड में OTM, PE दोनों भी हम लोग सेल कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब मार्केट जितना साइडवेज होता है उतना हम लोगों को प्रीमियम में डीके देखने को मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर अपना प्रॉफिट होता है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले तो सेंसिबल में आप लोगों को बता देता हूँ कि सेंसिबल में आप लोगों को इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से क्रिएट करना है, और ऐसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जो आप लोग बेचोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं अपनी पोजीशन में। चलिए हम लोग यहाँ पर सेंसिबल में जाकर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने सेंसिबल के अकाउंट में। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी स्ट्रेटजी बिल्डर में बताता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से इसको क्रिएट करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल एंड अदर्स, ऊपर जो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ पर इसमें न्यूट्रल पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये स्ट्रेटजी है स्पेशली एक साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटजी है। आप लोगों को एक साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटजी को बनाना है। आप लोग इसको वीकली भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग इसको मंथली भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग इसको इंटरडे के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मोस्टली वीकली के लिए जाइए, क्योंकि वीकली में हम लोगों को इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रायंगल आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। और आप लोग जैसे ही देख सकते हैं हम लोगों ने निफ्टी में जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर एक 35 रुपीज़ का ऑप्शन बेचा हुआ और एक 21 का। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग दोनों भी जो भी आप लोग ऑप्शन बेचोगे उसका अगर प्राइस आसपास अगर होगा, जैसे अगर ये 35 25 बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसको अगर हम लोग यहाँ पर CEB 35 का ही लेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर CEB 35 के आसपास का हम लोग यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर 30 रुपीज़ का हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 35 और 30 रुपीज़ का हम लोगों को यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। हम लोग दोनों तरफ सेल कर देंगे। और आप लोग देख सकते हैं इसका जो पे ऑफ चार्ट है हम लोगों को यहाँ पर जो हम लोगों का स्ट्राइक प्राइस बन रहा है ये हम लोगों को 19,300 से लेके 19,760 तक का हम लोगों को रेंज दे रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड रेंज। अभी हम लोगों का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जो हम लोगों का अभी फ़िलहाल निफ्टी जिस पे है यहाँ पर आप लोगों को 19,545, तो 200 अपसाइड एंड 200 डाउन साइड हम लोगों को यहाँ पर मार्केट में रेंज देखने को मिलेगा इस स्ट्रैटेजी के वजह से। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, अगर आप लोग ये फ्राइडे के दिन अगर आप लोग इसको अगर डेवलप करते थे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था कि हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा फ्राइडे के दिन मार्केट टोटल साइडवेज था, तो हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता था। यह आप लोग देख सकते हैं एक्सपायरी डेट तक हम लोगों का जो एस्टिमेट मार्जिन है हम लोगों को जो आप यहाँ पर शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को मार्जिन नीडेड है 1.16 लाख का हम लोगों को यहाँ पर मार्जिन चाहिए। लेकिन आप लोगों को अगर एक लॉट में आप लोग देखेंगे तो 1 लाख कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को मार्जिन देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे कि यहाँ पर आकर अपना अगर हम लोगों का 30 रुपीज़ के आसपास के अगर हम लोगों के दोनों के प्रीमियम से, तो हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट 4 रुपये के दोनों साइड में प्रीमियम्स बाय भी कर लेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर मार्जिन काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बताता हूँ।
तो यहाँ पर जैसे मैंने 4.15 का दोनों तरफ यहाँ पर मैंने पुट और कॉल दोनों बाय कर लिया एक। तो आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोगों का जो मार्जिन है वो मार्जिन अब मार्जिन नीडेड जो आ गया 56,000 के आसपास हम लोगों का मार्जिन आ गया है, 57,000 के आसपास का। सो हम लोगों का जो मार्जिन है वो डबल से मतलब आधे से भी कम हो गया है जो हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन हम लोगों की जो रेंज है वो रेंज अभी भी उतनी ही है और हम लोगों का मैक्स प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है। जो हम लोग का मैक्स प्रॉफिट 3,000 के ऊपर था, 3,200 था, वो अब 2,800 हो गया। तो हम लोगों को 400 रुपीज़ का यहाँ पर थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर अपने मार्जिन कम करना है। मार्जिन में हम लोगों को, ताकि हम लोग के हमारे बजट में हम लोगों को ये स्ट्रेटजी हम लोग इसको सेल कर पाए। आप जिन लोगों का कैपिटल ज़्यादा नहीं होता वो लोग के लिए 1.6 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर इसीलिए ऐड करने के बता रहा हूँ कि आप लोग अगर हेडजेस बाय करोगे तो आप लोगों का मार्जिन कम होगा। लेकिन अगर आप लोगों को इसको नेकेड करना है तो आप लोग नेकेड भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत सही वर्क करेगी साइडवेज मार्केट में। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी बताऊँगा कि जैसे जैसे हम लोगों का जो मार्केट डे जैसे जैसे पास होगा, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर डे को आगे कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट जो है बढ़ते जा रहा है। ये आप लोग यहाँ पर ब्लू लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर ये हम लोगों का उस दिन के लिए प्रॉफिट होगा। इस रेंज में हम लोगों का ये जो रेंज होगा ये काफ़ी अच्छा रेंज होगा हम लोगों के लिए प्रॉफिट के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन हम लोग का एक्सपायर होते होते यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा 2,800 का, जिसपे हम लोगों का मार्जिन लगा हुआ है 57,000 के आसपास का। सो आप लोगों को इसमें रिस्क काफ़ी कम होगा, क्योंकि आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि हम लोग की रेंज काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर हम लोगों का 19,542 हम लोगों का अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, करंट एटीएम चल रहा है। और हम लोग यहाँ पर 350 का और 700 का पुट और कॉल हम लोग यहाँ पर बेचेंगे। सो हम लोगों को काफ़ी एक अच्छी रेंज मिल जाती है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर इन केस अगर हम लोगों का मार्केट कहीं पर भी ऊपर या नीचे अगर मूव हो भी जाता है तो हम लोग यहाँ पर अगर मार्केट कहीं आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर आ गए, सो आप लोग इसमें अगर आप लोग मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर 700 क्रॉस करने वाला है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोगों का जो जिसमें आप लोगों का प्रॉफिट चल रहा है, आप लोग उसको प्रॉफिट को अपना पुट को आप यहाँ पर आप लोग बुक करके प्राइस को फिर से आप लोग न्यूट्रल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों का पुट अगर 35 रुपीज़ से 5 रुपीज़ पे आ जाता है और आप लोगों का कॉल अगर 30-60 भी हो जाता है, तो आप 70 रुपीज़ का पुट फिर से वहाँ पर ऐड कर सकते हैं 5 रुपीज़ का निकाल के। तो आप लोगों को इस तरीके से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो फिर आप लोग अपने एक मिनिमम लॉस के पे आप लोग निकल भी सकते हैं। यहाँ पर इसका मैक्सिमम लॉस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मार्केट मूव होते हुए तो दिखेगा। अगर 700 के क्रॉस जाता है, 700 के आसपास भी आता है, तो भी आप लोग मिनिमम प्रॉफिट या फिर मिनिमम लॉस लेके भी निकल सकते हो। आप लोगों को काफ़ी अच्छे यहाँ पर रेंज मिलती है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी टाइम देखने मिलता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डीके 0.54 और थीटा 0.59 देखने को मिलता है, लेकिन डेल्टा जो है हम लोग को -0.9 देखने मिलता है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डेल्टा यहाँ पर हम लोगों का जो है माइनस में, जो हम लोगों का गामा भी हम लोगों का जो है माइनस में है। तो हम लोगों को इसमें काफ़ी कम स्पाइक्स देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी इजी डीके देखने को मिल सकता है इस स्ट्रेटजी में, जो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को इससे ऐसे ही और ऑप्शन सेलिंग या बाइंग से अगर आप लोगों को रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो आप लोग प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।